नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश जो है देखने को मिली है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ तराई वाले भागों पर होने की संभावनाएं अधिक रहेगी बारिश की। और कई इलाकों पर तो आज दोपहर से ही धूप जो है वो देखने को मिल रही है। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि बारिश नहीं होगी, अब पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ चुका है, तो आप गलत है। क्योंकि आज रात्रि में भी या कल सुबह के समय 1 मार्च की सुबह के समय भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां यानी कि हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है अभी भी। क्योंकि आप ये मान के चले कि जब ये दोस्तों पश्चिम विक्षोभ आता है, इसका दो ही तरह से प्रभाव जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है। एक तो ये जब आता है तब सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिलता है, और अब जब ये जाता है तो तब जाकर इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि अब तक तो ये आया है और कल तक जो है ये आगे बढ़ेगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा तब भी बादल काफ़ी, यानी कि जहां पर अब धूप निकली हुई है तो वहां पर एक बार फिर से बादल छाएंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लगातार जो पश्चिम विक्षोभ है भारत के पश्चिमी राज्यों से पूर्वी राज्यों की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। और बादल जो है वे किस तरह से अभी भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर इस समय छाए हुए हैं, वो बात अलग है कि कुछ भागों पर अभी धूप जो है वो निकली हुई है। तो ये बादल जो है आगे बढ़ रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर आंकड़े भी दिखाना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के। ये जो हैं 2025 के आंकड़े हैं, यानी कि पिछले 2 महीनों के हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर, खासतौर से पश्चिमी भागों पर यहाँ पर जो बारिश होती है, देखिए सर्दियों में खासतौर से तो 29.8 मिलीमीटर बारिश यानी कि होती है जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन यहाँ पर 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। 78% की कमी यहाँ पर बनी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर 25 मिलीमीटर बारिश जो है वो होती है, जबकि यहाँ पर 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। 97% की यहाँ पर जो है कमी अभी भी बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी कम बारिश हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बारिश में अभी लगातार कमी है इन पिछले 2 महीनों में। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 1 मार्च में किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मार्च में भी कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे। इसमें आगरा, मथुरा, कानपुर देहात, लखनऊ, झांसी, औरैया, इटावा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। सुबह के समय भी आ सकते हैं, रात्रि में भी, और हो सकता है 1-2 भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाए। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाजापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। संभावनाएं बारिश की बहुत कम रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये बादल है ना दोस्तों, तो कुछ भागों पर तो ये 9-10 बजे तक ही दिखाई देंगे, उसके बाद में धूप निकल जाएगी। कुछ भागों पर जो है दोपहर तक दिखाई दे सकते हैं, दोपहर के बाद धूप जो है वो निकल जाएगी। लेकिन कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं कि जिन पर दोपहर यानी कि शाम तक जो है थोड़े बहुत बादल मंडराते हुए आपको देखने को मिल जाए, कभी हल्के कभी घने जो है इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं। हालांकि ये पश्चिम विक्षोभ लगातार अब आगे बढ़ रहा है, तो ये बादल भी ट्रेवल करते हुए आगे की तरफ जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से 1 मार्च में जो है मौसम रहेगा उत्तर प्रदेश का। और 2 मार्च में फिर से एक और नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा। हालांकि ये कमजोर है, लेकिन इसके कारण 3 मार्च में उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर से बादल दिखाई देंगे, खासतौर से पश्चिमी भागों पर। हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिले। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका कोई खास ज्यादा असर दिखाई वो नहीं देगा। और 4 मार्च से लगाकर दोस्तों हम बोल सकते हैं कि 9-10 मार्च तक उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। किसी भी जिले पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल के अपडेट के अनुसार नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ उत्तर प्रदेश भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।